नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम इंग्लिश सीखने के लिए एक बहुत ही अच्छी मोर स्टोरी के साथ यहां पे उपस्थित हुए हैं। आज की स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे नए नए वर्ड, जो कि हमेशा आपको कुछ ना कुछ नए वर्ड्स हर एक स्टोरी मिलती है। आज की स्टोरी में बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा टेंसेस की जो समझ हर बार जो हम बताते हैं, वर्ब्स की फॉर्म, पॉजिटिव वर्ब्स है ना, और एडजेक्टिव वगैरह, नाउन, प्रोनाउन, हर चीज़ यहाँ पे हम डिटेल में समझाते हैं। तो आपको ग्रामर के साथ साथ स्टोरी भी बहुत अच्छे से सीखने को मिलती है, ट्रांसलेशन सीखने को मिलता है, हर एक वर्ड को कैसे पढ़ा जाए, कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन किया जाए, सही उच्चारण कैसे किया जाए, उस वर्ड की मीनिंग क्या है, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है ट्रीज विथ फ्रूट्स बेंड डाउन। ट्रीज यानी जो वृक्ष होते हैं, है ना, विथ फ्रूट्स यानी फलों से जो लदे हुए पेड़ होते हैं। बेंड डाउन मतलब होते हैं झुक जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि फलों वाले वृक्ष, ट्रीज विथ फ्रूट्स यानी क्या होता है, फलों वाले वृक्ष झुक जाते हैं। यानी जिन पेड़ों में, जिन वृक्षों में, है ना, जिन वृक्षों में क्या होते हैं, फल होते हैं, वो हमेशा क्या हो जाते हैं, झुके रहते हैं। आप देखेंगे जो जिस पेड़ में बहुत सारे फल लगे रहते हैं ना, उनकी जो डाल होती है वैसे झुकी हुई होती है, झुकी हुई। जिसमें नहीं है वो बिल्कुल सीधे सीधे रहते हैं। यात्रा आपने देखा होगा। चलिए देखते हैं स्टोरी में ऐसे टाइटल क्यों दिया गया है, किसे क्या सीख मिलती है। मोनू एंड सोनू वर ब्रदर एंड सिस्टर। तो मोनू और सोनू, वर यानी थे, ब्रदर एंड सिस्टर, तो मोनू और सोनू भाई बहन थे। दे लिव्ड हैप्पीली विद देयर पेरेंट्स। दे लिव्ड, वे रहते थे, लिव का सेकंड लिव्ड है ना, तो पास्ट सिंपल टेंस है, रहते थे। हैप्पीली यानी खुशी से, विथ यानी साथ में, देयर यानी उनके होता है, अपने के लिए भी देयर का यूज किया जाता है। पेरेंट्स यानी होता है माता पिता को पेरेंट्स कहा जाता है। क्लियर है। तो वे अपने माता पिता के साथ खुशी से रहते थे। बोथ ऑफ देम वर वेरी फॉन्ड ऑफ मैंगोज। बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों, बोथ ऑफ देम बोलते हैं, वर यानी थे, वेरी फॉन्ड, ये फाउंड नहीं, ये फॉन्ड है, यू नहीं है ना, फाउंड यानी पाया, ऐसे होता है। फॉन्ड का मतलब क्या होता है, शौकीन होना, प्रिय होना, पसंद होना, से फॉन्ड बोलते हैं। वैसे तो शौकीन होना। तो दोनों बहुत शौकीन थे ऑफ मैंगोज, मैंगोज यानी आमों के, दोनों आमों के बहुत शौकीन थे, यानी दोनों को आम खाना बहुत पसंद था। वंस व्हेन द समर वेकेशन स्टार्टेड, जब समर वेकेशन मतलब गर्मी की छुट्टी को समर वेकेशन बोलते हैं, स्टार्टेड शुरू हुई। दे हैड नथिंग टू डू, दे हैड यानी उनके पास था, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, टू डू यानी करने के लिए। गर्मी की छुट्टी स्टार्ट हुई, शुरू हुई, तो उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। समटाइम्स दे प्लेड एंड समटाइम्स दे क्वारल्ड विथ ईच अदर। समटाइम्स कई बार, दे प्लेड वे खेलते थे, है ना, प्ले का सेंस प्लेड, एंड समटाइम्स और कई बार, दे क्वारल्ड वे झगड़ते थे, क्वारल का सेकंड फॉर्म क्वारल यानी झगड़ते थे, विथ ईच अदर एक दूसरे के साथ। कुछ काम ही नहीं है तो कभी खेलते थे कभी झगड़ते थे। वन डे एक दिन, देयर फादर ब्रॉट मैंगोज। देयर फादर है ना उनके, ये देयर है ना उनके, और एक देयर होता है THERE, देयर यानी वहाँ, ठीक है, तो स्पेलिंग का अंतर है, THERE यानी वहाँ, और ये देयर यानी होता है उनका या उनकी। उनके फादर यानी पिता ने ब्रॉट मैंगोज आम लाए। तो ब्रॉट, ब्रिंग यानी लाना होता है, उसका सेकेंड फॉर्म ब्रॉट है। तो पास्ट सिंपल टेंस है तो हम सेकेंड फॉर्म को यूज करेंगे ब्रॉट, आम लाए। बोथ ऑफ देम स्टार्टेड क्वारलिंग। बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों, स्टार्टेड शुरू कर दिया, उन दोनों ने शुरू कर दिया, क्वारलिंग यानी झगड़ना। ओवर देयर शेयर ऑफ मैंगोज, ओवर देयर यानी उनके ऊपर, किसके ऊपर, शेयर ऑफ मैंगोज मतलब होता है आमों के बंटवारे को लेकर, झगड़ना शुरू कर दिया आम के बंटवारे को लेकर। कई बार होता है ना कि जैसे 5 चॉकलेट लाए, 2 ही बच्चे हैं, तो जब मैं 3 खाऊंगा तुम 2 खाओ, झगड़ते हैं, वैसे झगड़ा हो गया। मोनू सेड, मोनू ने कहा, से का सेकंड हम सेड है ना, सैड नहीं बोलेंगे, सेड बोलेंगे। आई एम योर एल्डर ब्रदर। आई एम मैं हूं, योर यानी तुम्हारा, एल्डर, एल्डर यानी होता है बड़ा, यंगर यानी छोटा, ठीक है, तो बड़ा को एल्डर बोला जाता है। ब्रदर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। देयर फॉर, इसका मतलब इसलिए, उसे देयर फॉर कहा, इसलिए। आई हैव द राइट टू ईट मोर मैंगोज। आई हैव मेरे पास है, द राइट, राइट यानी होता है अधिकार। किसी के पास कुछ चीज है ना तो हम हैव का यूज करते हैं जब कोई हेल्पिंग वर्ब में कोई वर्ब ना हो, थर्ड फॉर्म ना हो। वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या, कहीं पे नहीं है। यहाँ पे होता है आई हैव प्लेड, आई हैव
ईट एट ईटन, है ना, थर्ड फॉर्म, तो फिर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, केवल हैव लिखा हुआ है, तो हैव या हैज समझ जाइए किसी के पास कुछ चीज है। जैसे आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो आई हैव मेरे पास है, तो क्या है, आई हैव द राइट। ये राइट यानी सही भी होता है, राइट यानी दाया भी होता है, लेफ्ट राइट, और राइट यानी अधिकार। तो मेरे पास अधिकार है या मुझे अधिकार है टू ईट, खाने का, मोर मैंगोज, ज्यादा आम। बोल रहे कि भाई मैं बड़ा भाई हूं इसलिए ज्यादा आम खाने का मुझे अधिकार है। नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, क्राइड सोनू, क्राई का से क्राइड है ना, वाई होता, वाई हट के ईडी लग जा, आई ईडी लग जाता, क्राइड, सोनू चिल्लाया जो छोटा भाई था। ऑल्दो यानी हालांकि, आई एम यंगर देन यू, आई एम मैं हूं, यंगर यानी छोटा, देन यू मैं तुमसे छोटा हूं, हालांकि मैं तुमसे छोटा हूं। आई लाइक मैंगोज मोर देन यू, आई लाइक है ना, मुझे पसंद है, मैंगोज यानी आम, मोर देन यू तुमसे ज्यादा मैं आम को पसंद करता हूं, तो आई लाइक, तो मैं पसंद करता हूं, ता हूं ती हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। हालांकि मैं तुमसे छोटा हूं लेकिन मैं तुमसे ज्यादा आम को पसंद करता हूं। सो इसलिए, आई विल ईट मोर मैंगोज, आई विल ईट, विल लग गया यानी फ्यूचर टेंस, गागी गी है ना, गागेगी ऐसे, आई विल ईट मैं खाऊंगा, आई विल रन मैं दौड़ूंगा, आई विल जंप मैं कूदूंगा ऐसे। आई विल ईट मोर मैंगोज, मैं ज्यादा आम खाऊंगा, छोटा हूं लेकिन मुझे आम ज्यादा पसंद है आपसे, तो मैं ज्यादा आम खाऊंगा। हियरिंग देयर आर्ग्यूमेंट्स, हियरिंग यानी सुनकर, देयर यानी उनका, आर्ग्यूमेंट्स मतलब होती है जो बहस को आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, उनकी बहस को सुनकर। द मदर केम, माँ आई, कम केम कम, तो सेकेंड फॉर्म केम का यूज करेंगे। पास्ट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, रन है तो रन रैन आ जाएगा, कम है तो केम आ जाएगा, है ना, और उसी प्रकार से मान लीजिए प्ले है तो प्लेड आ जाएगा। मदर केम, माँ आई, एंड सेड टू देम, और कहा, टू देम यानी उनसे, किससे कहा, कहाँ गई, तो टू प्रेपोजिशन लगता है, तो उनसे कहा। यू नो तुम जानते हो, यहाँ पे के डब्ल्यू साइलेंट होता है, केवल नो है ना, केवल के साइलेंट तो नाउन हो जाएगा, नहीं नो, तो के यदि के एन एक साथ दिखे ना तो के ज़्यादातर साइलेंट रहता है, जैसे नो, नी, नाइफ, सबका स्टार्ट के एन से होता है। सुनने में लगता है नाइफ एन से शुरू होगा लेकिन नहीं, के एन से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे साइलेंट रहता है, इसे साइलेंट लेटर कहा जाता है। लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, ऐसे नो नहीं पढ़ेंगे, केवल नो पढ़ेंगे। यू नो तुम जानते हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना। योर ग्रैंडफादर तुम्हारे दादाजी, हैज अ गार्डन, यहां पर भी देखिए हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है नहीं, गार्डन तो नाउन है। हैज अ गार्डन, एक गार्डन है, एक बगीचा है, तो उनके पास है, वही वाली बात आ गई। तुम जानते हो तुम्हारे दादाजी के पास एक बगीचा है। विच इज फुल ऑफ मैंगो ट्रीज, विच इज जो है, फुल ऑफ यानी भरा हुआ, मैंगो ट्रीज यानी आम के पेड़ों से भरा हुआ है। डू यू वॉन्ट, क्या तुम चाहते हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक, जिसे देखिए क्वेश्चन लगा हुआ है, तो डू हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, ऐसे, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाता है। क्या तुम चाहते हो, टू गो यानी जाना, देयर यानी वहां, देखिए देयर यानी वहां, वो देयर यानी उनका, क्या तुम वहां जाना चाहते हो। अब गर्मी छुट्टी तो थी, बोर तो हो रहे थे, अब देखिए बोथ बिकेम वेरी हैप्पी, बोथ यानी दोनों, बिकेम यानी हो गए, वेरी हैप्पी बहुत खुश, दोनों बहुत खुश हो गए। एंड अग्रीड टू गो टू देयर ग्रैंडफादर्स हाउस, एंड अग्रीड यानी राजी हुए, अग्री का से ना अग्रीड, टू गो जाने के लिए, टू देयर यानी उनके, ग्रैंडफादर्स दादाजी के पास, अपॉस्ट्रोफी लिखा एस, काकी के, दादा, बहुत सारे ग्रैंडफादर नहीं है ना, कॉमा लग गया है, दादाजी के हाउस, तो दादाजी के घर जाने के लिए तैयार हो गए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, देयर मैटरनल अंकल, देयर यानी उनके, मैटरनल अंकल, अंकल तो आपने सुना चाचा जी, लेकिन जहां पर भी मैटरनल जुड़ गया यानी समझ लीजिए मामा पक्ष यानी कि मम्मी का पक्ष, माँ से मैटरनल, ऐसे मैटरनल आंट यानी मामी, मैटरनल सिस्टर, ऐसे अलग अलग होता है, मैटरनल अंकल, मामा जी, तो मैटरनल जुड़ जाता है, तो समझिए मैटरनल अंकल हो गया ने मामा जी, केवल अंकल रहे तो चाचा जी, और बहुत से लोग मामा को भी अंकल बोल देते हैं, बट एक्चुअल में ये सही है। तो अगले दिन उनके मामा जी केम आए, कम का केम हो गया, एंड आस्क्ड देम, और उनसे कहा,
देखिए, एक आस्क्ड यानी पूछा भी होता है, और एक आस्क्ड यानी किसी को कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो भी आस्क्ड का यूज किया जाता है। एंड आस्क्ड देम, और उनसे कहा, टू बी रेडी, बी रेडी यानी होता है तैयार होने के लिए, उनसे तैयार होने के लिए कहा, टू गो जाने के लिए, विथ हिम यानी उनके साथ। बोले भाई है ना, मेरे साथ जाने के लिए चलो रेडी हो जाओ। दे इमीडिएटली गॉट रेडी, दे यानी वे, इमीडिएटली यानी तुरंत, गॉट रेडी यानी तैयार हुए, तुरंत तैयार हो गए। ऑन द वे, मार्ग पर, रास्ते पर, तो ऑन द वे बोलते हैं रास्ते पर। सोनू एंड मोनू टॉक्ड मच अबाउट देयर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। सोनू और मोनू टॉक्ड, यहां पर भी एल साइलेंट लेटर है, टॉल्कड नहीं पढ़ेंगे, टॉक्ड एल साइलेंट है ना। टॉक्ड यानी बात किए, मच यानी बहुत ज्यादा, अबाउट के बारे में, देयर यानी अपने, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर दादा और दादी के बारे में बहुत ज्यादा बात की रास्ते में। दे रीच्ड देयर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, दे रीच्ड है ना, दे यानी वे, रीच्ड पहुंचे, रीच का रीच्ड, वे पहुंचे। देयर यानी अपने या उनके, दोनों के लिए यूज करते हैं ना, अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी वही वृद्ध माता पिता यानी कि दादा दादी के पास, उनके घर। सोनू सेड टू हिज ग्रैंडफादर, सोनू ने कहा, टू किससे कहा, कहाँ गया, तो टू लगाते प्रपोजिशन होता है। हिज यानी अपने, ग्रैंडफादर अपने दादाजी से कहा, ग्रैंडफादर को शॉर्ट में ग्रैंडपा बोल रहे हैं। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। यहीं पे आई के बाद वांटेड होता तो मैं चाहता था, पास्ट सिंपल टेंस। आई वांट मैं चाहता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। आई वांट टू सी मैं देखना चाहता हूं, योर मैंगो गार्डन आपके आम के बगीचे को, आपके आम के बगीचे को देखना चाहता हूं दादाजी। यू विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू गो देयर। विल हैव टू एक साथ देख लेंगे, विल हैव टू, केवल विल हैव नहीं, विल हैव टू भी लिखा हुआ है, तो विल हैव टू करना पड़ेगा, तो हम विल हैव टू का यूज करते हैं। यू विल हैव टू गेट अप यानी जागना, उठना, तुम्हें जागना पड़ेगा, यहीं पर बोलूंगा। यू विल हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू जंप, तुम्हें कूदना पड़ेगा। तो कुछ काम करना पड़ेगा ना, तो हम विल हैव टू का यूज करते हैं, और सबके साथ मतलब इसके साथ वो आपका फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, विल हैव टू। ऐसे नहीं कि हैव लगे तो वो आपका थर्ड फॉर्म लगाते, नहीं, केवल हैव नहीं है, विल हैव टू का यूज किया गया। वैसे ही हैव टू होता है, हैव टू या फिर हैश टू। तो हैव टू और हैश टू कब लगता है, प्रेजेंट सिंपल, जब करना पड़ता है, करना है, ऐसे कुछ बोलोगे ना, जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है ना। ही हैज टू तो सब्जेक्ट के हिसाब से हैव या हैज चेंज हो जाता है। वैसे एक होता है हैड टू बिल्कुल पास्ट में यूज होता है, सबके साथ हैड लगता है। यू हैड टू गो, तुम्हें जाना पड़ा। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी। तो ऐसे हैव टू, हैज टू, हैड टू और विल हैव टू का यूज होता है। प्रेजेंट में हैव टू हैज टू, पास्ट में हैड टू और फ्यूचर में विल हैव टू। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देंगे कि फ्यूचर में केवल विल हैव टू का यूज होता है। जैसे हमने प्रेजेंट में ध्यान दिया, सर आई है तो हैव लगाए, ही है तो हैज लगाएंगे, ही है तो हैज टू हो जाएगा, आई है तो हैव। लेकिन फ्यूचर में मत देखिए कि सर ही रहेगा, यू की जगह ही रहेगा तो ही विल हैज टू, नहीं, वो नियम ही नहीं है। नियम केवल प्रेजेंट में है, फ्यूचर में विल हैव टू वाले रूल में बता रहा हूं, सबके साथ विल हैव टू ही लग, कभी भी विल हैज टू नहीं होता है, बिल्कुल नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया, ग्रामर भी सीख रहे हैं आप। यू विल हैव टू गेट अप, तुम्हें उठना पड़ेगा। अर्ली इन द मॉर्निंग, जिसे मतलब प्रातः काल, सुबह सुबह से अर्ली इन द मॉर्निंग बोलते हैं, तुम्हें सुबह सुबह उठना पड़ेगा। टू गो जाने के लिए, देयर यानी वहां जाने के लिए सुबह सुबह उठना पड़ेगा। वी शैल गो देयर, हम वहां जाएंगे। विल की जगह शैल का भी यूज किया जाता है, पहले आई वी के साथ शैल का यूज किया जाता था, अब सबके साथ विल का यूज किया जाता है। हम वहां जाएंगे फॉर अ मॉर्निंग वॉक, फॉर यानी के लिए, मॉर्निंग वॉक यानी होता है वो सुबह जब हम चलने जाते हैं चहलकदमी टहलने, उसे मॉर्निंग वॉक बोलते हैं। सेड हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी ने कहा। बोथ द चिल्ड्रन अग्रीड, दोनों बच्चे राजी हो गए। दे वोक अप, है ना, वे उठे, वेकअप उठते हैं, सेकेंड फॉर्म में वोकअप हो गया। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा, सर वेकअप होता है उठना, वोकअप यानी क्या हो गया, उसका सेकेंड फॉर्म है, सीधी सी बात है वेकअप। तो वोकअप वे जागे, बिफोर यानी पहले द सनराइज, सनराइज यानी क्या सूर्योदय, सनराइज, राइज यानी क्या होता है उदय होना, जगना, उगना, बहुत सारा मतलब होता है। सूर्योदय से पहले उठ गए। दे वर एक्साइटेड, वे वर यानी थे, एक्साइटेड यानी क्या होता है उत्साहित थे, बहुत ही उत्सुक थे, बहुत ही है ना उत्तेजित थे। टू सी द मैंगो ट्री, टू सी यानी देखने के लिए, द मैंगो ट्रीज, आम के पेड़ों को देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थे।
ट्रीज वर लेडन विथ लॉट्स ऑफ मैंगोज, ट्रीज यानी पेड़, वर यानी थे, लेडन, इसको लिख ली लेडन, लेडन यानी होता है लदे हुए, जैसे लदना वैसे लेडन, बिल्कुल इंग्लिश हिंदी एक जैसे है। तो लेडन का मतलब होता है लदा हुआ, है ना। तो लदे हुए थे विथ लॉट्स ऑफ मैंगो, बहुत सारे आम से, जैसे कि मान लीजिए ये पेड़ है ना, उसमें बहुत सारे शाखा है, सब में बहुत सारे आम से लदे हुए थे, बहुत सारे आम फले हुए थे। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री सैग्ड विद द वेट ऑफ द मैंगोज, द ब्रांचेस, शाखाएं, जैसे ये वृक्ष हो गया है ना, पेड़ हो गया, तो इसमें मोटी मोटी और शाखाएं होती, इसे शाखाएं ब्रांचेस कहते हैं, ठीक है। ऑफ द ट्रीज, तो पेड़ की जो शाखाएं थी, सैग्ड यानी क्या होता है, झुके हुए थे, उसे सैग्ड कहते हैं। लटके हुए थे, झुके हुए थे, सैग्ड कहा जाता है। झुके हुए थे विथ यानी से, द वेट भार से, वजन से, ऑफ द मैंगोज यानी आम के भार से वो जो शाखाएं थे वो झुके हुए थे। अब देखेंगे बहुत सारे फल फले होते हैं ना, अमरूद हो, आम हो, देखिए नीचे नीचे तक झुक जाए रहते हैं भार के कारण, क्योंकि वजन हो जाता है उसमें। तो उन्होंने देखा है तो नीचे लटके हुए थे बहुत सारे। सोनू एंड मोनू स्टार्टेड ईटिंग मैंगोज, सोनू और मोनू ने स्टार्टेड शुरू किया, ईटिंग यानी खाना, मैंगोज यानी आमों को खाना शुरू किया। सोनू सेट, सोनू ने कहा, ग्रैंडपा, दादाजी, वी शैल कम हियर, हम यहाँ आएंगे, डेली, रोज, प्रतिदिन को डेली कहते हैं, हम यहाँ रोज आएंगे, एंड ईट और खाएंगे, एज मैनी मैंगोज एज वी लाइक, एज का यूज हुआ है, जितना चाहे ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। तो जितना आम है ना हम चाहे उतना हम खाएं, जितना आम हमें पसंद हो, वी लाइक, उतना हम खाएंगे, ये बोल रहा है, ठीक है। तो जितना हमें पसंद होगा उतना हम खाएंगे। ग्रैंडफादर सेड ओके, ओके के पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, आपको बताऊंगा। ओके, ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा ओके, बोले सर ओके यानी ठीक होता है, बट ओके एक्चुअल में शॉर्ट फॉर्म है। ओके देखिए डॉट डॉट लिखा हुआ यानी कि कुछ है ओके में। वैसे तो हम ओके को ऐसे भी लिख देते हैं, हम आपने देखा होगा ओके या फिर ओके ऐसे लिख देते हैं, एक्चुअल में ये शॉर्ट फॉर्म है ओके। ओके किसका शॉर्ट फॉर्म है, इसे हम, ये ग्रीक टर्म होता है ना, उसमें कहा जाता है ओला काला, है ना, ओला काला ऐसे यूज करते हैं, ओला काला। तो ओला काला का मतलब क्या होता है, ऑल करेक्ट, सब ठीक है, तो ओला काला है एक्चुअल में, तो उसे शॉर्ट में ओके बोल देते हैं। ओला काला बोलते बोलते तो आदमी, वैसे भी ग्रीक का टर्म है, इंग्लिश का तो है नहीं, तो ग्रीक से लिया गया ओला काला, तो एक्चुअल में ओके, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आप शॉर्ट में ओके लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ठीक है, ऑल करेक्ट, सब ठीक है। दादा ने कहा ठीक है। देन मोनू आस्क्ड, तब मोनू ने पूछा, आस्क्ड पूछा, सम ट्रीज हैव मोर मैंगोज, सम ट्रीज यानी कुछ पेड़ों में, हैव यानी है, मोर मैंगोज, कुछ वृक्षों में बहुत सारे आम है, प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हैव का यूज किया गया है। एक पेड़ होता ना तो हैज का यूज किया जाता है। कुछ पेड़ों में बहुत सारे आम है, वाइल जबकि, सम हैव ओनली अ फ्यू, कुछ के पास है, ओनली अ फ्यू यानी कुछ है, सिर्फ कुछ ही है। वाई इज इट सो, क्यों ऐसा क्यों है भाई, कुछ पेड़ बहुत सारे आम है, कुछ में बहुत कम है, ऐसा क्यों है। ग्रैंडफादर सेड, दादाजी ने कहा, राइप मैंगोज, पके हुए आम, है ना, राइप आई के बाद है ना, ये आपका वाउल है, वावेल जिसे कहा जाता है, फिर एक कॉन्सोनेंट है, फिर ई है, तो एक वाउल के बाद यदि कॉन्सोनेंट आता है फिर ई आता है, तो आई को आई पढ़ते, ए को ए पढ़ते हैं, ओ को ओ ही पढ़ते हैं, तो आई है तो आई ही पढ़ेंगे। राइप, हर बार ऐसा नहीं होता बट ये रूल है। राइप यानी पके हुए आम, हैव बीन प्लग्ड यानी तोड़े गए हैं, फ्रॉम दीज ट्रीज, दीज यानी इन पेड़ों से, एक पेड़ होता तो केवल THI है, दिस ट्री ऐसे यूज करते, लेकिन ट्रीज है ना बहुत सारे पेड़ है तो दीज का यूज किया जाता है। हमारे पास बहुत सारी चीजें हो तो दीज का यूज करते हैं, हमसे दूर बहुत सारी चीजें हो तो वहां पे दोज का यूज करते हैं। एक चीज हमारे पास हो तो दिस का यूज करते हैं, एक चीज हमारे पास दूर में हो तो दैट का यूज करते हैं, दिस दैट दीज दोज। तो है ना, ये पेड़, इन पेड़ों से क्या किया जा चुका है, पके आम तोड़े जा चुके हैं। डू यू नोटिस दैट, क्या तुमने ध्यान दिया कि, नोटिस यानी ध्यान देना, दैट यानी कि, द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज यानी पेड़ों के शाखाएं, लेडन विथ फ्रूट्स फलों से लदे हुए, हैव सैग्ड, यहां पे देखिए हैव सैग्ड, झुक गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म, सेकंड भी ये होता है, थर्ड भी ये होता है, झुक गए हैं। ड्यू टू के कारण, द वेट ऑफ द मैंगोस आम के वजन के कारण, फलों से लदे हुए पेड़ की शाखाएं झुक चुकी है, क्या आपने ध्यान दिया। ओ अरे,
इट इज ट्रू, ये सच है, बट लेकिन ग्रैंडपा दादाजी, टेल मी, मुझे बताइए, वाई इज इट सो, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि जो फल पके हुए जो आम से भरे हुए पेड़ है उसकी शाखाएं क्यों झुकी हुई है और जिसमें नहीं है आम वो क्यों सीधा सीधा है। आस्क्ड मोनू एंड सोनू, अब यहाँ पे आस्क यानी पूछा, वहाँ पे मामा ने कहा था तो भी आस्क्ड का यूज़ किया गया था, मामा बोल रहे थे तैयार हो जाओ, कुछ करने के लिए बोला, तो भी यहाँ पे पूछ रहे हैं, आस्क्ड मोनू सोनू ने पूछा, ऐसा क्यों। अब यही एंडिंग है। ग्रैंडपा सेड, दादाजी ने कहा, द सैग्ड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ के झुके हुए शाखाएं, गिव अस अ लेसन, गिव यानी देती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, अस यानी हमें, अ लेसन हमें एक सबक सिखाती है, सॉरी हमें एक सबक देती है। व्हेन वी हैव, जब हमारे पास है या होता है, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे, और या ये और यानी और नहीं होता हिंदी का, बहुत से लोग और सोच लेते हैं, और यानी तो एंड, ऐसे बहुत, ये और है ना, और यानी क्या होता है, या ऐसे पैसे या नॉलेज, यहाँ पे के साइलेंट है, डी साइलेंट है, नॉलेज ऐसे नहीं बोलेंगे, नॉलेज, नॉलेज। तो जब हमारे पास बहुत सारे पैसे और नॉलेज यानी होता है ज्ञान होता है, वी शुड नॉट बी प्राउड, वी शुड यानी चाहिए, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं शुड का यूज करते हैं, वी शुड नॉट, नॉट यानी नहीं, शुड नॉट नहीं चाहिए, टू बी प्राउड हमें गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, ऑफ इट यानी इस पर, किस पर, हमारे पास जो बहुत सारे पैसे हैं या ज्ञान है उस पर हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो शुड नॉट, करना चाहिए तो शुड का यूज करते हैं। वी शुड बी हमें बनना चाहिए, मोर जेंटल इन लाइफ, मोर यानी ज्यादा, जेंटल है नम्र, इन लाइफ जीवन में हमें बहुत ज्यादा नम्र बनना चाहिए, सभ्य बनना चाहिए। कीपिंग अवर हेड डाउन, कीपिंग यानी रखना चाहिए, अवर यानी हमारा, हेड डाउन यानी सर नीचा, हमें अपना सिर झुकाए रखना चाहिए। सिर झुकाने का ये नहीं शर्म के मारे, सिर झुकाने का मतलब होता है जो व्यक्ति जिसमें ज्ञान होता है, जैसे जिसमें है ना बहुत सारे पैसे हैं, ज्ञान है, जो एक्चुअल विनम्र सज्जन व्यक्ति है वो सिर झुका के बात करते हैं, अकड़ के बात नहीं करते। वी शुड बी हम्बल, हमें विनम्र होना चाहिए, हम्बल यानी विनम्र, बोलते हैं ना आदाब सत्कार से, आदाब से जो बात करे अच्छे से बात करे, हम्बल कहते हैं, विनम्र होना चाहिए। वी शुड नॉट बोस्ट, वी शुड हमें चाहिए, नॉट यानी नहीं, बोस्ट यानी क्या होता है, डींगे हाँकना, शेखी बखारना, झूठा गर्व करना, उसे बोस्ट कहते हैं। बहुत अपना बड़ाई करता रहा, मैं ऐसे हूँ, बहुत पैसा है, ये कार लिया, मिलेनियम परिवार वाले शुरू हो जाता है, अरे क्या बताऊँ अभी अभी कार लिया हूँ, अरे घर में इतने का टाइल लगाया हूँ, अरे क्या बताऊँ इतने लाख का जमीन, बस कोई पूछ नहीं रहा, अपने से बताना शुरू कर, समझ जाओ भैया पैसे तो कम होंगे इसके पास, अकड़ जाता है। बोथ द चिल्ड्रन वर सेटिस्फाइड, बोथ यानी दोनों बच्चे, वर यानी सेटिस्फाइड संतुष्ट थे, यानी उन्हें आंसर मिल चुका था कि आखिर दादाजी क्या समझाना चाहते थे। आफ्टर द वेकेशन, छुट्टियों के बाद, वर ओवर, सॉरी आफ्टर द वेकेशन वर ओवर यानी छुट्टी खत्म होने के बाद, दे केम बैक, वे वापस आए, तो वापस लौटे या आए, तो कम का केम हो गया, आए बोल रहा हूँ, आते हैं तो कम्स ऐसे हो जाता। टू देयर होम, अपने घर वापस लौट गए। विथ अ गुड लेसन, विथ यानी साथ में, गुड लेसन यानी होता है अच्छी सबक के साथ, फ्रॉम यानी से, देयर यानी उनके या अपने, ग्रैंडफादर यानी दादाजी, अपने दादाजी से एक बहुत ही अच्छी सबक लेकर वे दोनों अपने घर को वापस लौट आए छुट्टियां खत्म होने के बाद। तो यहाँ पे जो मोरल बताई गई बहुत ही अच्छी है, आप सभी ने ये कभी देखा भी होगा, बोलते हैं ना अध जल गगरी छलकत जाए, तो यानी जिनके पास एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो लोग एकदम सेखी बघाड़ते हैं, अरे ऐसे थोड़ी होगा, वैसे होता है, ये है स्टॉक मार्केट, ये है इंग्लिश में ऐसे होगा, अरे तुम नहीं जानते, ये मतलब जो नहीं जानते वही सेखी बघाड़ेंगे, वही बोस्ट करेंगे। एक्चुअल में जो वास्तव में जो बहुत ज़्यादा धनवान व्यक्ति है या वास्तव में जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति है, वो कभी भी ऐसे सेखी नहीं बघाड़ेगा, झूठा गर्व नहीं करता, और बहुत ही विनम्रतापूर्वक, बहुत ही अच्छे से। कई बार आप देखेंगे बड़े बड़े अधिकारी रहेंगे, कलेक्टर लेवल के और भी बड़े बड़े अधिकारी, आईपीएस अधिकारी जो, और या फिर किसी भी पोस्ट में जो बहुत बड़े अधिकारी है ना, यदि एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा सज्जन है, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान है, तो आपसे कितने भी नीचे पोस्ट के व्यक्ति बहुत ही अच्छे से बात करेंगे, बहुत ही विनम्र होकर बात करेंगे, यानी कि उनमें जो नॉलेज बहुत ज़्यादा है। पद का मतलब यानी कि नॉलेज ज़्यादा, ज्ञान ज़्यादा नहीं, ऐसे भी नहीं कि पोस्ट के बारे में बात करें, बहुत बड़े पोस्ट में होते हैं लेकिन बहुत ही बेकार तरीके से बात, यानी उनमें नॉलेज की कमी है, ज्ञान नहीं है, लोगों से कैसे बात करें ये ज्ञान नहीं है, ठीक है, पुस्तकी ज्ञान अलग होता है।
तो वैसे ही जिसके पास बहुत सारा पैसे है, थोड़ा बहुत पैसे, वो आपको ज़बरदस्ती का बताएगा, अरे ये गाड़ी लिया, वो चल रहा है लोन में, ले रहे EMI में, बताएंगे अरे कैश में लेना पड़ गया यार, ऐसे वैसे, समझ जाओ कुछ है वह नहीं, बस फेंकू चंदा है। या कई लोग को सेखी बघाड़ने का होते हैं पैसे वाले, बट वो क्या करते हैं, बोस्ट करते हैं, सेखी बघाड़ते, बढ़ाई मारते हैं। तो वही यदि आप पैसे वाले हो या फिर आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो तो किसी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग अपने आप जान जाते हैं कि भैया अम्बानी थोड़ी बताते फिरेगा, अरे सुनना यार मैं बहुत पैसे वाला हूँ, अरे सुनना मैं अम्बानी नहीं हूँ, सबको पता है पैसे वाला है। वैसे ही कोई ज्ञानी व्यक्ति है ना, तो उसे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं ज्ञानी हूँ ज्ञानी हूँ ज्ञानी हूँ। उनके ज्ञान जो भी पढ़ाते हैं लिखाते हैं या उनकी बातों समझ आते हैं कि हाँ भाई ये ज्ञानी व्यक्ति है, इनमें सभ्यता संस्कार सब चीज़ भरे हुए हैं, भले ही वो गरीब हों जो भी हों, बट ज्ञानी है तो पता चल जाता है। इसलिए कहा गया है झूठा अभिमान नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक जो वृक्ष होता है जो फलों से लदा हुआ होता है, फलों से लदा हुआ नहीं हो सकता है वो व्यक्ति पैसों से भरा हुआ हो, ज्ञान से भरा हुआ, वो हमेशा झुका हुआ रहता है। वैसे ही आम की पेड़ की या कोई भी फल की जो शाखाएं हैं वो झुकी हुई रहती है, जो हमेशा फलों से लदा हुआ होता है। और जिनमें नहीं है बिल्कुल आपको सीधे मिलेंगे, तने हुए, यानी समझ इसे कुछ नहीं है, वो अकड़ के चल रहा है। ठीक है, तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल, ये थी आज समझाने का तरीका। यदि आपको पसंद आ रहा हो, पढ़ाने का तरीका समझ आता, मतलब पसंद आ रहा हो, आपको कुछ समझ आ रहा है, नए नए वर्ड की मीनिंग आपको समझ आ रही है, हैव टू, विल हैव टू, देखिए कितने डिटेल मैंने समझ ओके का पता चल गया आपको। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ किस प्रकार से यूज़ करना है। हर एक वर्ड की मीनिंग आप देखेंगे, हर एक वर्ड की मीनिंग यहाँ पर लगभग बताता हूँ मैं। तो यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करें, कमेंट जरूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। भले वो मेरी बड़ाई करें चाहे ना करें, मुझे ये अच्छा लगता है कि आपने जरूर स्टोरी देखी है, आपको कुछ कमी लगी तभी आप बोल रहे हैं। भाई नहीं देखे हैं, कोई ऐसे तो बोलेंगे नहीं, किसी पर टाइम ही नहीं है, जो देखे हैं वही कुछ बोलेंगे। तो भाई कम से कम आप मेरी स्टोरी पूरी देख तो रहे हैं। तो आपको यदि कुछ भी अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कमेंट जरूर किया करें ताकि मैं उसे और भी अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकूं, या अच्छा लग रहा है तो इसे कंटिन्यू कर सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई पूछ रहे थे कि इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो इन सभी का PDF मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। विष्णु ATP सर्च कर लेंगे, सब जो स्टोरी पढ़ाता हूँ सबका PDF आपको फ्री में वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप लोग एक बार फिर से उसका रीड करके ट्रांसलेशन कर सके। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।